आज हरियाणा के इसराना हलके के भंडारी गांव में इस वक्त मौजूद हूं। पीछे आप देख पाएंगे गांव के ही लोग हैं और पीछे आप देख पाएंगे कि भैंसों को नहला रहे हैं, जोड़ पे अपने भैंसों को लेकर के आए हुए हैं। आज आइए सीधा चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मदन सिंगला जी। मदन जी यही गाँव के ही रहने वाले हैं? हाँ जी। तो कैसे अब की बार विचार बना रहे हैं? विधानसभा चुनाव नज़दीक। नहीं, हाँ बीजेपी का है जी। बीजेपी का है? बिल्कुल जी। कृष्ण पुआर के लड़के को टिकट मिलेगी बीजेपी से और भारी मतों से विजयी होगा। ऐसा क्या भाई साहब, आपको पहले ही पता चल गया टिकट किन का होने वाला है? पूरी मेहनत कर रहे हैं। उसके बनाए हुए सड़क है जिस पे आप आ रहे हो ना आप, कांग्रेस राज में इन्होंने ही बना रखी है सड़क है। कृष्णलाल पुआर ने इन पे देखो ही आप कांग्रेस राज में क्या हो रहा है। कांग्रेस का विधायक है यहाँ। जी 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 जी। और भी संसद में वो नहीं उठाती आवाज। और कृष्ण पुआर ने सारी गली देखो आप ना, सारी सड़कें देखो, गांव से गांव जोड़ रखी है। कैसे भूल देगा? बिल्कुल हल्का। तो कहने का मतलब कृष्ण कुमार जी का जब समय था, अपने समय में उसने आपके यहाँ गांव में विकास किया है बहुत ज़्यादा जी। और जो बलबीर वाल्मीकि जी रहे आपके यहाँ, उससे कोई वास्ता नहीं जी। तो गांव में आते होंगे एक दो बार, विकास कुछ ऐसा किया से क्या है जी, जब पावर नहीं सत्ता में, सत्ता जिसके पास होती है वो काम होते हैं। जैसे बीजेपी का विधायक होता जी जी जी, तो बहुत सारे विकास होते। बीजेपी का विधायक बनता तो विकास होता, मंत्री होता। ये तो है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब की बार फिर मन बना लिया है कि कृष्ण कुमार जी के लड़के को टिकट होगा या किसी को हो बीजेपी का? अच्छा हाँ, बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, तो पार्टी भी पसंद है? हाँ, पार्टी भी पसंद है। तो कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है। तो कांग्रेस क्यों नहीं पसंद है? बीजेपी ही क्यों पसंद है? कांग्रेस के हालात खराब हो गए सर। ऐसा क्यों भाई साहब? पूरे इंडिया के अंदर देखो आप, इनकी कितनी सीटें आई हैं, उनकी कितनी सीटें आई हैं। आप में भी नहीं हो तो। बिल्कुल। लेकिन मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की, जो 400 पार, हालांकि 400 पार तो नहीं हो पाई बीजेपी सरकार, तो हालांकि बना ली है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि कांग्रेस का भाई साहब 400 पार से भी ऊपर गई है जो हिसाब लगाए तो ऑल ओवर का। अच्छा। क्योंकि उन्होंने तो इंडिया गठबंधन के अकॉर्डिंग इलेक्शन लड़या, इन्होंने अपने बेस पर लड़या। ये तो आप देखते हो, मतलब बीजेपी अपने दम पर लड़ी है, इन्होंने इंडियन गठबंधन के जी 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 इकट्ठा होकर लड़या है। उससे तो बहुत फर्क है। तो कांग्रेस की तो कुछ भी नहीं, इतने होते हुए भी जो ये 5 सीटें आई हैं जी, इसमें भी इंडियन गठबंधन का ही तो सहयोग रहा है कांग्रेस का। बिल्कुल। नहीं तो 9-10 आनी थी। बिल्कुल। तो फिर अब की बार फिर मन बना लिया है? बिल्कुल जी, मन विधायक होगा तो बीजेपी का होगा और उम्मीद करते हैं कि अनिल पुआर हो। अच्छा हाँ, जो राजनीतिक का। अच्छा, ये भाई साहब बता रहे थे कि इनकी तो मित्रता है। आपकी भी मित्रता है क्या? मित्रता नहीं है सर, हमने ऐसा देखा, हम कांग्रेस के थे पहले। अच्छा। हम भी उसके पास जाते थे नहीं, हमारे को ये नहीं कहता था कांग्रेस के हो तुम, क्यों आए मेरे पास, काम बताओ भाई क्या है। तो ये बात है जी। तो कहने का मतलब व्यक्ति विशेष की पहचान है कृष्ण पुआर की यहाँ। जी 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 जी। हाँ, इतना नरम विधायक तो और काम करने वाला। पार्टीबाजी से उसने मतलब नहीं है, कोई भी आम आदमी भी उसको फोन लगा देता है कान के, अगले बात करो जी, इससे ये कहना वो कहना। जी जी जी। इतना हल्का दम रखता है उससे। तो इन सब चीज़ों को देख कर के ही चाहते हैं कि यहाँ से भाई साहब टिकट भी उनका हो और विधायक भी वही बने। बिल्कुल जी, हमारी पसंद है जी। तो आता हूँ भाई साहब आपके पास, ये गांव के और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार जी। आप भी गांव के ही रहने वाले हैं? गांव के। तो अब की बार क्या सोच रहे हो? भाई साहब को तो कृष्ण कुमार जी के लड़के बड़े पसंद है, बीजेपी सही नजर आती है, आपको क्या लगता है? बीजेपी आओगी। आपको भी थोड़ा सा इसको हाथ को हटा लीजिएगा। बीजेपी चाहो हम भी। आप भी बीजेपी चाहते हैं? ऐसी क्या खासियत है ताऊ जी बीजेपी में? हाँ, जो बड़ा चल लगे नुआ में चलना पड़ेगा। हाँ, एक बात तो है। बिल्कुल। फिर बच्चे ही बहुत लग गए हैं। बच्चे लगे हैं खूब बढ़िया। गांव से लगे हैं कोई नौकरी में? नहीं, गाँव में खूब लगे हैं। हाँ, ज्यादा लग गए। तो पैसे वैसे दे के लगे होंगे? नहीं, बिना पैसे। बिना पैसे के लगे हैं? हाँ। तो नौकरियां तो ताऊ जी कांग्रेस के राज में भी बहुत लगती थी। अरे काड़ा से जको ये कांग्रेस के राज में आप अपनी जिनकी। अच्छा। गरीबा ने कौन देवा था? ये गरीबा के लग गए हैं। बीजेपी के राज में गरीबों को बच्चे लगे हैं, तो कांग्रेस के राज में डीसी भी लग गए हैं। अच्छा। और अच्छी नौकरियां ली है। तहसीलदार भी लग गए हैं। हाँ। और भी ज्यादा लग गए हैं सारी रत्ता में। तो आप बता रहे ताऊ जी बिना पैसे के लगे हैं? हाँ, बिना पैसे। और कांग्रेस के राज में क्या था फिर मामला? उस वक्त भी नौकरियां तो थी। मारे लगा कूड़ा देता कांग्रेस के राज में। ये नहीं जट्टे नहीं अड़न देते। अच्छा। हाँ,
इन्ना की दी थी बताओ। तो मामला फिर बीजेपी में सही नज़र आता है कि यहाँ पे नौकरियाँ भी मिल रही हैं। हाँ मिल रही है, मिल रही लेकिन कहीं ना कहीं लोग आरोप लगाते हैं कि फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा की वजह से राशन कार्ड कट गया, बिजली के बिल ज़्यादा हो गए, ऐसा भी है कुछ गांव में। है। बिजली का बिल जब रात दिन चल रही बिजली का बिल तो ज़्यादा होंगे। अच्छा जब रात दिन चलेगी जी। तो ज़्यादा होंगे फिर। और जब कहीं कहीं हफ्ते ना होगी तो फिर कम आपको नहीं होगी वह। हाँ बिल्कुल। तो ज़्यादा लोग जलाते हैं और फिर बिजली का बिल ज़्यादा आता है। हाँ फिर आवेगा जो तो हमारा रात दिन चला 24 घंटे। जी जी जी। तो लाइट तो चल रही तो फिर तो बिल ज़्यादा होएगा। अरे गर्मी के वजह से जब कहीं कहीं घंटे कट हो जाता, हाँ सारा दिन भी ना होती, रात में भी ना होती, जी 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 जी। तो फिर उसमें तो बहुत से आदमी बिल भरे थे। हाँ बहुत से वो सीधे कुंडी लावन थे पहले में। हाँ कुंडी लगाते थे। हाँ जो जोने बिल भरे थे उन पर जुर्माना, हाँ और जोने ना भरे थे उनका कुछ भी नहीं। जी। तो फिर अब की बार तो फिर विधायक यहाँ से बीजेपी का ही चाहते हैं फिर तो। हाँ तो कांग्रेस का बदल रहे हैं फिर अब की बार। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ जी राम राम जी भाई साहब। वो साफ कौन कहना साफ नहीं कहना आता, कोई बात नहीं, इस साइड में आ जाओ। ताऊ जी इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी जी क्या नाम है ताऊ जी? जय भगवान। अच्छा ताऊ जी, वो अंकल जी को तो बीजेपी सही नजर आती है। बीजेपी तो हमें भी सही नजर आपको भी सही अगर नजर आती है? मतलब किसी दूसरे को टिकट दिया जाए तो, अच्छा किसी दूसरे को बीजेपी टिकट देगी तो जी। उससे और ज़्यादा उसको मतलब सीटें ज़्यादा होंगी। अच्छा ऐसे बहुत हाँ। अच्छा, तो यहाँ मैं यहाँ की बात करूँ अपने इस राना की, तो यहाँ से टिकट किसका होना चाहिए? कौन सा ऐसा कैंडिडेट है? मतलब चुनेंगे कोई बड़े आदमी चुनेंगे, उसको टिकट देंगे तो और ज़्यादा सीट ज़्यादा होंगी, तो और वोट ज़्यादा मिलेंगे और अच्छी जीत की कामना है। और मैं बात करूं, देखिएगा कांग्रेस से बलबीर जी रहे हैं, तो उसने कुछ विकास करवाया ये यहाँ? बलबीर ने कुछ नहीं किया, ना उनकी सेंटर में ना मतलब राज्य में सरकार है, उसने कुछ नहीं काम करा बलबीर ने। हाँ तो काम नहीं हुआ उसके समय नहीं, में। कोई काम नहीं हुआ। तो फिर इसलिए चाहते हैं कि कोई बीजेपी का हो तो विकास होगा। बीजेपी का थोड़ा तबादला किया जाए, सीट में टिकट दिया जाए तो और बेहतर होगा। अच्छा तो बीजेपी आपको पसंद है? हाँ पसंद है। तो कांग्रेस क्यों नहीं पसंद है, बीजेपी ही क्यों पसंद है? इसलिए ये मतलब पक्षपात का वो है कांग्रेस में। अच्छा हाँ जाति पक्षपात। अच्छा। हाँ तो जैसे हरियाणा में फिर बीजेपी का ही चाहते हैं फिर? हरियाणा में बीजेपी का है, कांग्रेस में पक्षपात का ज़्यादा वो है। तो बीजेपी में जाति पक्षपात का है। तो फिर बीजेपी में ऐसा नहीं होता? नहीं, बीजेपी में ऐसा नहीं है, तो कांग्रेस में ही ऐसा है? कांग्रेस में है। तो देखिएगा और भी पार्टियां हैं ताऊ जी, जेजेपी, इनेलो, बीएसपी, उनका भी कुछ नाम कहीं? उनका नाम है, उनका कोई जनाधार नहीं है। मतलब आपस में अगर अकेली पार्टी लड़ेगी तो उनका कोई जनाधार नहीं है। जैसे जेजेपी थी वो बीजेपी में थी, अब कोई अलग पार्टी हो रही है, उसका कोई जनाधार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब की बार कोई और, सिर्फ पार्टियां तो दो ही हैं, कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस और बीजेपी। जो और पार्टियां थी कभी के समय में हरियाणा में अच्छा नाम था, तो वो नहीं है। बड़ा पार्टी थी जेजेपी थी, वो बिल्कुल डाउन चली गई। डाउन चली गई? हाँ। अच्छा, उनका क्या कुछ कारण मानते हैं कि इस वजह से ये नई अपना पकड़ नहीं बना पाए? पकड़ उनमें आपस की ये दो पार्टी दो फाड़ होगी तो फिर क्या जेजेपी ना? जेजेपी ने लो। जी 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 जी। तो आपको लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ से जो सीट है बीजेपी ही निकालेगी? बीजेपी निकालेगी, अगर और ज़्यादा दूसरे को टिकट मिल जाए तो और बेहतर होगा। अच्छा, हाँ और बेहतर हो जाएगा। चलिए, ताऊ जी ने अपने भविष्यवाणी के तौर पे ये बोल दिया है कि किसी और को टिकट हो तो अच्छा होगा। हाँ जी नमस्कार जी। ले भाई छोरे तो बात इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं? हाँ क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव में? चलो कोई बात नहीं, इस साइड में आ जाओ। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बीजेपी बढ़िया सरकार है, आगे इसके वोट देंगे सारे गांव में। बीजेपी बढ़िया है और आगे इसके ही वोट करेंगे, लेकिन पहले आपने कांग्रेस से जितवा दिया था यहाँ से। कांग्रेस का जितवा तो दिया था फिर कुछ हैं और या थोड़ा उसके उसमें दर्द में दूसरे के कृष्ण कुमार के दर्द में जितवा था वो, कि उनको टिकट नहीं हुआ, मामला ये था। ये सबसे बड़ा मामला ये था। तो फिर अब भी जो
यही बात है भाई यारी, जो बदलाव मत देंगे बराबर में तो बढ़िया बीजेपी का हाँ होगा सारा। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का नहीं। तो जैसे वो भाई साहब बता रहे थे कि कृष्ण कुमार जी के परिवार में उनका लड़के को टिकट होता है, तो क्या वो जीत जाएगा फिर? ना वो उसकी कोई उम्मीद नहीं। उनकी उम्मीद नहीं है, हाँ। वो भाई साहब तो बता रहे थे। ना अच्छा, कौन कोई ऐसा कैंडिडेट नाम सुनने में आया? तो नहीं होना चाहिए, किसी ने मारा मेरा पढ़ना कटा है तेरे तो अच्छा। उलझड़ पड़ेगा। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई कैंडिडेट नाम सुनने में आया बीजेपी से जो कोई कैंडिडेट नाम सुनने में आया बीजेपी से जो इस बार चुनाव जीत सकता है? माला है, उसको टिकट मिल जाए तो वो बीजेपी बन सके। अच्छा, ताऊ जी क्या नाम बता रहे हैं आप? माला कहाँ से हैं? ये हमारी तो कृष्ण कुमार ने देखे दीवार कटवा दी आड़े को, ये कटवा रखी मारी सीम में हमारे तो इतना कटा हो, वहाँ वो भी है, हाथ भी जोड़ भाई सारी राम राम भी हो, राम रमैया भी हैं। आता हूँ मैं आता हूँ मैं आपके पास, कोई बात नहीं, आता हूँ मैं आपके पास। नहर के पास ले चलो। हाँ, नहर के पास, नहर दिखाओ इनको, मतलब मीडिया वाले को नहर को दिखाओ एक बार। चलो और उस साइड नहर पर चलो। चलते हैं, 1 मिनट 2 मिनट और इनसे भी दो बात कर लेता हूँ इतना। जी, क्या नाम है भाई साहब? ईश्वर हवा ईश्वर जी, इस बार कैसे देख रहे हैं चुनाव? हम तो बीजेपी बढ़िया लगा, हमने तो अच्छी लगती है बीजेपी? अच्छी लगे है। कांग्रेस क्यों नहीं अच्छी लगती है? मतलब इस सरकार में इतने बच्चे लगे हैं बिना पीछे गरीबा के। अच्छा। पहले उनका कड़ी नाम निशान भी था, पढ़ के न्यू के न्यू रह लेते, हम्म, उन्हें उम्मीद कौन थी। ये अरे एक बच्चे ने जो बच्चा होशियार है उन्हें उम्मीद होगी कि मैं लाग सकूँ। गांव से कितने बच्चे लगे हैं? गांव की मैं बात करूं, तो 65-70 के करीब लाग रहे हैं। 65-70? हाँ सच कह रहे हैं भाई हाँ, साहब? सच कह रहे नहीं। अच्छा, मैं गांव के राज में तो वोटर्स की मैं बात करूं तो कितने वोटर्स हैं गांव में? 3000 तो ऊपर होंगे, 3+ हैं, 28 है, 3 के आसपास, 3 के आसपास है। और 70+ बच्चे लग चुके हैं। हम्म। तो पैसे वैसे दे के कितने लगे? भाई इनमें तो एक ने पीछन दे रखा है, बीजेपी में जो लाग रहा है, बीजेपी के राज में जो लाग गया उसका कोई पीछन लाग रहा है। अच्छा, मैं बात करूं जो बच्चे लगे हैं वो क्या किसी जाति को देख करके लगे हैं या हर जाति में से लगे हैं? हर जाति में लग रहे हैं। जिमर कुमार नाई सब मत लाग रहे हैं। सभी में से लगे हैं? हाँ, सभी में थे। जो बच्चे होशियार थे ना, मेरिट में थे, वो सारे बच्चे लग गए। तो सभी लगे हैं। हाँ, सभी लगे। लेकिन नौकरियां तो कांग्रेस के राज में भी लगती थी। मेरे उस टाइम पीछे वाली बात थी भाई, पीछे तो खुल्लम खुल्ला थी। जो अगर पुलिस की नौकरी में 9-10 लाख रुपये खुल्लम खुल्ला थी, खुल्लम खुल्ला चल रहा है, चल रहा था। लेकिन अब नहीं है। अब नहीं, भी एक पीछा भी लग रहा, ना यहाँ बच्चा लग गया गरीब घर का, बिरागिया का बच्चा लग गया गरीब घर का, कुम्हारा का बच्चा लग गया गरीब घर का। और जिनने इस राज्य में पीछे में बात कर रखी थी उनके नंबर नहीं पड़े अच्छा, पुलिस में। जी 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 जी। तो हम मेहनत के बल पे लगे हैं मेहनत बच्चे। के बल पे। तो इस हिसाब से बीजेपी सही है। हाँ, इस हिसाब से बीजेपी सही भाई। हम लोग तो कांग्रेस को नहीं चाहते फिर? तो भाई हम कैसा होंगे, जीवन नाम से हम बड़क लागन लग रहे, हमने क्या जरूरत है भाई। बिल्कुल, लेकिन पिछले चुनाव में तो आपने कांग्रेस का कैंडिडेट जिता हाँ, दिया। हमने भी कांग्रेस के कैंडिडेट की वोट दी थी भाई। कृष्ण कुमार तो छिक रहे थे न्यू कह ले। हाँ। अरे जब दूसरा होता तो इसके बराबर में बीजेपी का वो ही जीतता है। तो बोले फिर दो बार रहा था, इसने तीसरी बिरयानी बेचारे बहुत खुशामद करी। और फिर बीजेपी तो कृष्ण कुमार था, जहाँ तक वोट जहाँ तक इसका नंबर पड़ गया। जी 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 जी। नहीं, और कोई कारण नहीं था। लेकिन अब की बार फिर कृष्ण कुमार जी का टिकट हुआ तो फिर क्या सोचेंगे? तो भाई इस बात ने तो फिर तो और तो फिर है भाई, हम नहीं कह सकते। कह नहीं सकते। हाँ, इस बात को नहीं कह सकते। ऐसा क्यों? उनसे क्या नाराजगी है आप? तो भाई हमने के बेरा जो मारे गाँव में तो सारे उठड़े कटवा दे, पाछा उठड़े ना आगे उठड़े रब जाए बस देखिया के कड़ी को जाके मारी सीम में उठड़े हैं। तो गांव की ही बात हुई है। गाँव की बात है। जी 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 जी। आपको क्या लगता है? आज वो बस बीजेपी से अच्छा, बस इनके साथ विचार मिला लिया। सब बढ़िया काम करा के, ये बच्चे लग रहे हैं गरीब को बता दिया इन भाइयों ने, सब ने जो काम हो रहे हैं ये सारे एक ही है। ये तो गांव ही बीजेपी का है, गांव ही बीजेपी का हाँ सारा ही गांव बीजेपी। 3,000 के आसपास वोट बता रहे हैं, तो कितने बीजेपी पर जाते हैं और कितने अदर पार्टी पर? जाओगे कांग्रेस पर एक आधा होगा अगर गांव राम मनो तो चल जाएगा। हाँ। ये तो पूरा गांव का ही बता दिया है कि पूरा गांव ही फिलहाल। वो भाई साहब कुछ बोल रहे थे, आ जाओ इस साइड में आ जाओ, इनसे बातचीत कर लेता हूँ। देखना बच्चे थोड़ा साइड में आ जाओ जी, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। गांव के ही रहने वाले हैं?
तो अब की बार क्या विधानसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं, कौन सी पार्टी से विधायक बनाना चाहते हैं? बीजेपी का बनाएगा। अच्छा, हाँ, बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं, या फिर कोई और पार्टी क्यों नहीं? मतलब बीजेपी काम बढ़िया कर रही है सरकार। हम्म। सरकार बीजेपी की बढ़िया काम कर रही है सारे कोई। लेकिन राहुल गांधी जी तो लगातार बोलते हैं महंगाई ज़्यादा, किसान परेशान, मजदूर परेशान, नौकरियां नहीं है युवाओं को। ना नौकरी बतेरी मिला, सारे को मिला है नौकरी तो इस सरकार में कोई सारे को नौकरी तो सब जातियां ना सारे को मिल रही है, सभी को मिली है, सभी को मिल रही है। कोई भेदभाव नहीं है कोई कि दबाव नहीं है सरकार में, मतलब सारी कोई सी बरादरी हो उसी को पढ़ाई बेस पर उसी को मिल रही है नौकरी, मिल रही है। मिल रही है। तो आपके गांव में बता रहे हैं 60-70 के आसपास नौकरियां लगी। खूब लग गया, सारे कामों में लग गए बच्चे पढ़ाई बेस पे। जी जी जी। तो चाहते हैं कि बीजेपी से ही बने। हाँ, बीजेपी सरकार बढ़िया है। जी 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 जी। आ जाओ इस साइड में। भाई साहब कुछ बोल रहे थे, मैं वहाँ बैठा हुआ। नहीं वो न्यूज आ रहा है, ले उतार ले। हाँ भाई साहब गांव के हैं। हाँ, काम का हूँ भाई। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी से विधायक चाहते हैं? बीजेपी है भाई। ये सारे के सारे बीजेपी बता रहे हैं, लगभग जितने लोगों से मैंने बात की। ऐसा क्यों, मतलब बीजेपी ही क्यों? बीजेपी बढ़िया काम होने लग रहा है भाई। बड़ी जीत होगी यहाँ से। बढ़िया जीत भी हो रही है, गांव में बच्चे भी नौकरी लग रहे हैं सरकारी। तो बीजेपी के राज में लगे हैं। हाँ, बीजेपी तो कांग्रेस के समय में भी नौकरियां दी भाई साहब, उस टाइम भी बच्चे लगे थे। उस टाइम पे। अच्छा, हाँ, तो कोई हुआ अब की बार भी कि कहीं पैसे वैसे दे के लगे हैं कोई फ्री बच्चे? में लग गए, सभी के सभी। फ्री में लग गए। कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं बात करूं कहीं पैसा दिया हो या फिर कहीं पक्षपात कुछ ऐसा हो? बढ़िया पोस्ट पर लग गए हैं, सारे बढ़िया पोस्ट पर लगे हैं। तो खुश हैं पूरा गांव पूरा गाँव बीजेपी खुश, से? पूरा। तो बीजेपी का ही विधायक चाहते हैं। हाँ, बीजेपी का ही। चलिए फिलहाल देखिएगा कौन सा गांव बता रहे थे? भंडारी। भंडारी गांव में इस वक्त मौजूद था और यहाँ पर देखिए गांव के ही लोग हैं। एक बार कैमरा घुमा दीजिए। पीछे भैंसों को नहला रहे थे गांव के लोग। ये शाम का समय है और जानने की कोशिश की कि यहाँ पर जो गांव के लोग थे जो इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के कि कौन सी पार्टी से विधायक चाहते हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।